गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का जैव प्रकरण का संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अगर इस साल आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन है जी? वृक्क। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। बिल्कुल याद रखना है, उत्सर्जी अंग कौन है जी? वृक्क। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, स्टोमेटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है जी? स्टोमेटा पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। बिल्कुल याद रखना है, स्टोमेटा पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है जी? अमीबा में। बिल्कुल याद रखना है, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। बिल्कुल याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी आवश्यक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है जी? पत्ती। बिल्कुल याद रखना है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती। बिल्कुल याद रखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है जी? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। बिल्कुल याद रखना है, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है जी? हरित लौक। हरित लौक। बिल्कुल याद रखना है, प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लौक है। हरित लौक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? पादप में फ्लोएम संवाहक भोजन होता है। बिल्कुल याद रखना है, पादप में फ्लोएम संवाहक भोजन होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है जी? किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। बिल्कुल याद रखना है, कुटपाद के द्वारा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? मछली की हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है जी? मछली की हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। मछली की हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। मछली की हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थाका बनना में सहायक होता है? रक्त का थाका बनने में सहायक होता है? रक्त को थाका बनाने में क्या सहायक होता है जी? रक्त विमाणु। रक्त विमाणु। बिल्कुल याद रखना है, रक्त विमाणु। रक्त को थाका बनाने में रक्त विमाणु सहायक होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है जी? रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। रक्त में आयरन की कमी से क्या होता है जी? एनीमिया होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है जी? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार के? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। बिल्कुल याद रखना है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल याद रखना है, भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है जी? 120 mmHg। 120 mmHg। बिल्कुल याद रखना है, 120 mmHg। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है जी? यकृत से। यकृत से। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? लेक्टस। लेक्टस। लेटेक्स। लेटेक्स। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है जी? अमाशय में। अमाशय में। बिल्कुल याद रखना है, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, पायरूट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पायरूट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। यह क्रिया कौन सी होती है जी?
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, बिल्कुल याद रखना है, प्लाज्मा कहते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है जी? जल से, जल से, बिल्कुल याद रखना है, जल से, जल से। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, दिन में, प्रकाश संश्लेषण दिन में न होगा, सूर्य की उपस्थिति में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है जी? पत्ता में, पत्ता में, बिल्कुल याद रखना है, पत्ती में, पत्ती में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है जी? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का? उपचयन, उपचयन, बिल्कुल याद रखना है, उपचयन। शरीर में भोजन का पचना उपचयन कहलाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है जी? हरा, हरा, बिल्कुल याद रखना है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा है, हरा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वासन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष क्रिया कहलाती है। क्या क्रिया कहलाती है जी? वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, बिल्कुल याद रखना है, वाष्प उत्सर्जन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है उत्सर्जन से, उत्सर्जन से, उत्सर्जन से, बिल्कुल याद रखना है, उत्सर्जन से, उत्सर्जन से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में वो निष्कासित होती है? कितनी परसेंट जी? 20%, 20%, बिल्कुल याद रखना है, 20%। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 20 mg, बिल्कुल याद रखना है, 20 mg, 20 mg। चलिए 31 नंबर का, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है जी? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन, श्वसन, बिल्कुल याद रखना है, श्वसन, श्वसन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है जी? श्वसन, श्वसन, श्वसन के द्वारा नहीं शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है जी? पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में, बिल्कुल याद रखना है, पुराने जाइलम में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है जी? कवक में पोषण की निर्जीवी विधि है, निर्जीवी विधि है। चलिए बिल्कुल याद रखना है, निर्जीवी विधि है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण का उपयोग होता है, विसरण का भी उपयोग होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में, पत्तियों में, पत्तियों में, बिल्कुल याद रखना है, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है जी? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्रकार प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं चार विवेश में, चार विवेश में, बिल्कुल याद रखना है, मानव हृदय में चार विवेश में पाए जाते हैं, चार विवेश में पाए जाते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है जी? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में, बिल्कुल याद रखना है, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सी क्रिया
सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी? श्वसन। श्वसन बिल्कुल याद रखना है, श्वसन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है जी? लीवर। लीवर बिल्कुल याद रखना है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं जी? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बिल्कुल याद रखना है, नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 बिल्कुल याद रखना है, 32। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, छोटी छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं जी? आंतरस या सक्कम एंट्रिकिस दोनों कहते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, पाचन क्रिया पूर्ण होती है? पाचन क्रिया पूर्ण होती है? पाचन क्रिया पूर्ण होती है जी छोटी आंत में। छोटी आंत में बिल्कुल याद रखना है, छोटी आंत में। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है जी? श्वसन। श्वसन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, मछली का मुख्य श्वसन अंग है? मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन है जी? मछली का मुख्य श्वसन अंग है जी गिल्स। गिल्स बिल्कुल याद रखना है। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा वीडियो में आपको कैसा लगा है। चलिए थैंक यू वीडियो इतना देखने के लिए।